प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूं। थोड़ी देर की मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, पहला पत्रोस उसकी 3 अध्याय 10-11 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आमीन। यहां पर प्रभु के दास प्रेषित पत्रोस एक बहुत बड़ा बात जो पवित्र लोगों को प्रोत्साहित करते हुए समझा रहा है। जीवन को चाहना और अच्छी दिन को देखने के लिए इच्छा रखना। सबसे पहले जीवन को चाहना, उसका अर्थ क्या है? जो आप दिखते हैं उसमें वो जीवन नहीं है। जीवन केवल एक ही है, हमारा प्रभु यीशु है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मतलब जिसको यीशु मसीह मिला उनको जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी में जीवन नहीं है। जीवन प्रभु यीशु मसीह में है ना। आप पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय उसकी 11-12 वचन पढ़िए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, ये जीवन उसकी पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु उस समय जब प्रभु की सेवकाई चल रहा था, उस समय अर्थात आज से तकरीबन 2000 साल पहले चेलों को लेके जब बात करते समय प्रभु कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हैं जिसमें जीवन है करके तुम जानता है, परंतु जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आ रहा। ऐसा बोला प्रभु ने, है ना। यूहन्ना 5 अध्याय 39 और 40 पढ़िए, 39 and 40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। हाँ। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हाँ। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, इसका मतलब तुम मेरे पास आओ तभी तुम्हें जीवन मिलेगा, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। मेरा शब्द में जीवन और आत्मा है। तो यहां पर यीशु मसीह जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो यीशु मसीह को आप चाहना चाहिए। मतलब आपका मकसद, आपका जीवन का मकसद, मसीह जीवन आरंभ होने के बाद आपकी जीवन की मकसद क्या होना चाहिए? यीशु मसीह को पाना। पॉल इसके बारे में ऐसा कहता है कि फिलिपियन उसकी 3:8, इंग्लिश हिंदी में 3:8 है, मलयालम में 9 है। आप पढ़िए फिलिपियन 3:8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करूं। क्या पौल मसीह को प्राप्त नहीं किया? वो मसीह को प्राप्त किया है। जब यीशु मसीह की वचन सुनकर के उसने विश्वास किया तो यीशु मसीह पौल में आ चुके हैं। पौल की आत्मा में यीशु मसीह है। फिर वो क्या बोलता है कि मुझे यीशु मसीह को पाना है। मतलब वो अपनी जीवन को भरना चाहता है। किससे? यीशु मसीह। यीशु मसीह की भरपूरिता, यीशु मसीह की भरपूरिता उसकी जीवन में होना, ऐसा दर्शन से लक्ष्य से उसकी जीवन है ना। मसीह से कुछ चाहना ये गलत है। आज अनेक लोग यीशु मसीह के पास आता है, वो किस लिए आता है ना? यीशु मसीह कई बार ये बात को बताया है ना। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान में जब हम देखता है कि लोग यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह उनको बोलता है तुम मेरे पास क्यों आता है ना। आप उसकी 6 अध्याय में कहता है कि उसकी 6 अध्याय में वो बोलता है, मैं आपको बताता हूं। हाँ, उसका 6 का 25 से पढ़ना।
झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, मतलब यीशु मसीह ने कुछ समय पहले 5 रोटी 2 मछलियों को 5,000 में विभाजन करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य उनकी सामने किया। वो वहां का समाज ने, लोगों ने देखा, ये कोई नहीं कर सकता ऐसा कार्य, ये व्यक्ति कर रहा है, इसीलिए इसको अपन राजा बना देंगे, ये हमारा राजा हो जाएगा तो हम समृद्धि से हो जाएगा, कभी भूखा रहना नहीं पड़ेगा, कभी कष्ट नहीं होंगे, किसी रीति में समस्या नहीं होगी, ये हमारा राजा होना चाहिए, है ना। उन्होंने ये बात होने के बाद वहां पर वो 15 वचन पढ़िए। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, हाँ। फिर पहाड़ पर अकेला चढ़ गया। देखा, यीशु मसीह को राजा क्यों बनाना चाहा? क्योंकि यीशु मसीह उनका भूख मिटा दिया, जो कोई नहीं कर सकता ऐसा कार्य प्रभु ने वहां पर किया। तो यीशु मसीह कहता है, तुम रोटी खा के तृप्त हो गया, इसलिए मेरे पीछे आ रहा है। फिर यीशु मसीह क्या बोलता है उसका 27 वचन से, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हाँ। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। इसका मतलब क्या चाहना चाहिए? तुम्हारा भोजन प्रभु यीशु हो। वो उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह उनको समझा रहा है, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज भी इतनी साल बीतने के बाद भी वचन की प्रकाश, पवित्र आत्मा इतना लोगों का हृदय को प्रकाशमय करने के बावजूद भी आज भी लोग प्रभु के पास आता है तो क्या बोलता है? पौल कहता है कोरिन्थियों मंडली को समझाते समय पर, यहूदी क्या चाहता है, यूनानी जाति लोग क्या चाहता है ना। आप 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 22 वचन। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग चिन्ह ढूंढता है, कोई लोग ज्ञान ढूंढता है, मतलब कुछ नया सीखने का है, कुछ नया बात देखने का। तो यीशु मसीह से ऐसा दुनियादारी की बातों का अपेक्षा रखने वालों को प्रभु बोलता है, तुम निर्भाग्य लोग, है ना। आप उसका 1 कोरिन्थियों 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में यीशु मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आमीन। तो आप यीशु मसीह को, यीशु मसीह पर विश्वास करके आपका उद्धार हुआ है, तो आपका लक्ष्य क्या है? आज आप उस बात को थोड़ा परख के देखना, मैं यीशु मसीह को प्राप्त करके आज मेरा लक्ष्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग मसीह उसके जीवन में भर जाए या बढ़ जाए ऐसा दर्शन नहीं है। वो मसीह को हासिल करने के बाद आज भी यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना क्या करता है? मेरा घर की जरूरत, मेरी बंधुजनों की जरूरत, यार मेरे मित्रों की जरूरत, ये सब पूरा करने के लिए यीशु मसीह एक ऐसा जनरल स्टोर उस रीति में लोगों का सोच है ना। एक आंटी प्रभु की प्रार्थना में हमेशा आता था। किस लिए आता था? उसकी हस्बैंड का दारू छुड़ाना था। जब दारू छूट गया, वो आदमी सही हो गया, अभी वो प्रार्थना में नहीं आता है। एक बहन प्रार्थना में आता था प्रभु को उपस्थिति में, किस लिए था? उसकी पति विदेश में, उसको एक अच्छा नौकरी मिलना चाहिए। अभी प्रार्थना से उनको अच्छा नौकरी मिला, वो आदमी को अभी पैसा हो गया, सैलरी हो गया, अच्छा घर हो गया, सब हो गया, अभी वो प्रार्थना में नहीं आता। अभी कभी आता है तो किस लिए? बच्चे कहीं बीमार गिर गया या बच्चों को तकलीफ हो गया तो प्रार्थना में आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसका मतलब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता है, यीशु मसीह से कुछ पाने के लिए, मतलब उस नाम से मिलने वाला छुटकारा या उस नाम से मिलने वाला सांसारिक लाभ के लिए वो यीशु मसीह के पास चल रहा है। वे लोग अभागा है बोलता है, निर्भाग्य मनुष्य बोलता है। हम इनकी समान धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चा जीवन और सच्चा ज्ञान, मतलब सच्चा जीवन और ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय सामर्थ यीशु मसीह है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है यीशु मसीह की बारे में जो सुवार्ता है वो ईश्वरीय सामर्थ्य बोलता है, बाकी किसी में ईश्वरीय सामर्थ्य नहीं। यीशु मसीह को जहां पर प्रचार होता है वहां पर ही प्रभु पिता परमेश्वर का सामर्थ्य का व्यवहार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्चा जीवन और सच्चा ज्ञान या ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय सामर्थ्य प्रभु यीशु को आप चाहना चाहिए। यीशु मसीह मेरी जीवन में भर जाए, यीशु मसीह में मैं भरपूर हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर भरा हुआ है। बाकी किधर भी नहीं मिलेगा आपको परमेश्वर, आप कहीं भी ढूंढो एक परमेश्वर नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर मिलेगा मसीह में, है ना। कोलोसियन उसकी 2 अध्याय 9 वचन में कहता है, कोलोसियन 2:9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस व्यक्ति को यीशु मसीह मिल गया या यीशु मसीह में वो भरते जा रहा है, तो वो ईश्वरीयत्व में भर रहा है। ये दुनिया में कोई भी मनुष्य कोई भी भक्ति से किसी नाम से परमेश्वर की परिपूर्णता हासिल नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह में कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 10 वचन पढ़िए। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, हाँ। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। इसका मतलब एक मनुष्य ईश्वरीयत्व में सिद्ध होना है, उसके लिए मस्तक प्रभु यीशु मसीह में जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। तो उन दिनों में ऐसा नहीं, कई लोग यीशु मसीह को मस्तक की रीति में अपना न अपनाते हुए, यीशु मसीह को मस्तक की रीति में न अपनाते हुए एक धर्म की भक्ति करते थे, और उन लोग भी कई प्रकार की शिक्षण देते थे। यीशु मसीह कौन है मालूम है? यीशु मसीह के बारे में आपको जानना है तो आप एफिसियों की पत्रिका उसकी पहला अध्याय उसका 20 से 23 तक पढ़ना। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले, सब कुछ उसके पांव तले। इसका मतलब इस दुनिया में जो भी है, स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, पाताल में हो, सब किधर है? यीशु मसीह की पांव तले है, समझे। और यीशु मसीह की बराबर में कौन बैठेगा? जो विजय पाएगा। किस बात में? जो मसीहत में भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लवोदिकी मंडली को आलोचना देते समय पर प्रभु यीशु ये बात पूरा मंडली को बोलता है, जय जय पाएगा, जय पाने वालों को बुला रहा है, लेकिन वहां पर वो बोलता है, आप उसका रेवलेशन 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। रेवलेशन 3 अध्याय 21 वचन। जो जय पाए उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो सब कुछ पांव तले है, परंतु कौन उसके साथ बैठेगा? जो जय पाएगा, अर्थात मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में कोई प्रभु के साथ बराबर बैठने के लिए योग्य नहीं है। परमेश्वर के साथ कोई नहीं बैठ सकता है। यीशु मसीह किधर है? पिता की दाहिनी ओर बैठा है। और मंडली किधर जाके बैठेगा? यीशु मसीह की दाहिनी ओर जाके बैठेंगे। तो उसके लिए वो दर्शन के कारण पौल कहता है, मसीह को तुम हासिल करते जाओ, मसीह में भरते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन में मसीह भरा हुआ है। इन वचनों को ध्यान करते हुए, इन वचनों को मेडिटेट करते हुए, इन वचनों को हजम करते हुए तुम उसको जीवन में बदलना है, तभी जाकर के मसीह में बढ़ेगा। मसीह की स्वभाव में और चाल चलन में तुम्हें बढ़ना है, तो मसीह की वजन आप में डाइजेशन होना है, एसिमिलिएशन होना है, फिल्ट्रेट होना है, और आपकी जीवन में उसको पूर्ण प्रभुता मिलना चाहिए। तब जाकर के आप विजयी होकर के स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु की दाहिनी ओर बैठेंगे। तो ये दर्शन आज अनेक लोगों में नहीं। ऐसा दर्शन रहित लोग
की बातों में धोखा मत खाओ, ऐसा पॉल कहता है। पढ़िए कोलोसियंस की 2 अध्याय 18-19 वचन पढ़िए। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के हाँ। तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। हाँ। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में मन लगा रहता है, हाँ। पर और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। हाँ, कौन? जो शारीरिक समझ में फूलते हैं। शारीरिक समझ में बोले तो प्रभु का वचनों को बुद्धि में समझ करके बुद्धि के अनुसार व्याख्या करने वाला, या अपनी समझ के अनुसार उन वचनों को जो व्याख्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वे लोग शिरोमणि को पकड़े नहीं रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसा बोलता है। लेकिन जो शिरोमणि को पकड़े रहते हैं वो लोग कैसे हैं? वो लोग उस जैसे मस्तक से नस और पट जुड़े हुए हैं ब्रेन से, तो क्या होगा? पूरा शरीर एक मनुष्य के अनुसार सिद्ध होते जाता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन आप देखा होगा कई मनुष्य अवाइज होता है या मंदबुद्धि होता है, उसके कारण क्या है? उसकी ब्रेन वीक है, वो ब्रेन का पूरा प्रोवाइड उसको मिल नहीं रहे। वो ब्रेन से जो मिलना चाहिए, कोई ना कोई पोर्शन पैरालाइज्ड है, ब्रेन का कोई ना कोई पोर्शन निर्जीव है जहां से उसको मिलता नहीं, जिस कारण वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, सोच में, चाल में, सब। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा है आज अनेक लोग मंडली में, चर्च में, उनकी सोच मसीह के जैसे नहीं बन रही। क्यों? मसीह उनका ब्रेन नहीं है। जब मसीह आपका ब्रेन बन जाएगा तो क्या होगा? आप मसीह के अनुसार ही सोचेंगे, आपको कोई शैतान या कोई शैतानी युक्ति धोखा नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मंडली की प्रबंध इस प्रकार करना है ताकि कोई किसी बात में आपको धोखा ना दे, आप उस रीति में मसीहत में बढ़े। यह है सेवकाई का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन आज वो सेवा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोगों को जो मन में आया वो सिखाता है ना। आप फिर से कोलोसियन 2 का 18-19 पढ़िए। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। देखा, दौड़ की प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा सेवा है, ऐसा धोखा है, ऐसा लोग है, उनसे बच के रहो, ऐसा बोलता है। हाँ, ऐसा मनुष्य देखे हुए बातों में लगा रहता है। देखा, उन लोग देखे हुए बातों में लगा रहता है, उनको मालूम नहीं, वचन व्याख्या नहीं कर सकता। उनको व्याख्या करने वाला परमेश्वर की आत्मा उनमें ना होने के कारण वो अपना मनमानी से दुनियादारी में मिलने वाला चंगाई या दुरात्मा निकालना या कोई ऐसा बात, उनको किसी को भी प्रभु में वो व्यक्तित्व को बढ़ाना ये लक्ष्य नहीं है। उनको केवल एक ही मकसद है, लोगों को मन को प्रभावित करके उनको अपने साथ या अपने साथ जुड़ा रखना। प्रियो, हम किसी व्यक्ति को अपने साथ नहीं जुड़ा रखना, उनको प्रभु यीशु मसीह में ज्वाइन करके बढ़ाना है। हाँ, आगे बढ़िए। और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे मतलब शिरोमणि से सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा। हाँ, अभी बॉडी को एनालाइज करके बता रहा है। बॉडी कैसा है आपको मालूम है? आपका बॉडी ये चमड़े से कवर किया तो भी इस चमड़े के अंदर पूरा नस है। ऐसा भी नस है जो आपकी नजर में नहीं आ सकता, इतनी बारीक नस है जिसमें से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है। जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन जहां पर रुकता है वहां पर आपको दर्द शुरू हो जाएगा, या आपको पैरालाइज हो सकता है, या आपको कोई बीमारी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज होने वाला इस बीमारी, ये सब ये नस में जो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए वो ना होने के कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी मुताबिक मसीह जीवन में, मसीह हमारा ब्रेन है तो मसीह के साथ जुड़ करके नस है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नस जो हमारा आंखों से दिखता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आत्मिक मनुष्य के लिए, जैसे शारीरिक मनुष्य के लिए नस और जोड़ और पट्टों से जो जुड़ा हुआ वैसा आत्मिक मनुष्य है। तो उसको पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु करना है तो प्रॉपर ब्रेन से जुड़ा रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो ऐसा नहीं है, तो आपका आत्मिक जीवन पराजय हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलता है कि जोड़ों और पट्टों से जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हाँ, ईश्वरीय वृद्धि होता है, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्स 18 and 19। Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. God, praise the Lord। ना, तो ये दुनिया में ऐसा कोई भी झुंड जो ईश्वरीय वृद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता, जो मसीह में जुड़ा उनको छोड़ करके, जो मसीह पालन पोषण करते हैं, यीशु क्रिस्त जिनको पालन पोषण करते हैं उनको छोड़ करके किसी में भी ईश्वरीय वृद्धि नहीं, गॉड की बढ़ोतरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड के बारे में जानना मतलब परमेश्वर के बारे में जानना या प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना, यह नहीं है बढ़ोतरी, उसकी रूप और सादृश्य में हमको सिद्ध होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यीशु मसीह में किसका टेस्ट है? परमेश्वर का टेस्ट है। वो टेस्ट हम में आने के बाद हम में से क्या टेस्ट मिलना चाहिए, क्या रुचि मिलना चाहिए? हम में से भी वही रुचि मिलना चाहिए, हम में से भी वही सुगंध मिलना चाहिए जो यीशु मसीह में है। इसका मतलब हम सब मिलकर के क्या बनेंगे? एक जैसा बनेंगे और परमेश्वर की संतान। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार बढ़ते हुए हम क्या चाहना चाहिए? एक अच्छी भविष्य है, एक शुभभावी है। क्या है वो शुभभावी? प्रेज़ द लॉर्ड। ताज होटल में जाकर के जीवन भर जीवन बिताना, या न्यूयॉर्क में या लंदन में या न्यूजीलैंड में जाकर के आयश आराम बिताने से वो शुभभावी है क्या? नहीं। 1000 साल प्रभु यीशु के साथ का राज्य, यह है वो अच्छा दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह का दर्शन, एक यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुए व्यक्ति का दर्शन क्या है? मेरा प्रभु आएगा, हमें ले जाएंगे और 1000 साल का राज्य की स्थापना होगा, प्रभु के साथ हम रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शैतान धोखे से मनुष्य से चुराया या वो हासिल की है, उसने हमसे छीन लिया। शैतान ने मनुष्य से जो छीना है वो प्रभु यीशु मसीह शैतान से लौटाएगा मनुष्य को। मनुष्य प्रभुता करेगा यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के साथ यहां प्रकटीकरण 20 अध्याय उसका 6 वचन, यह है वो शुभ दिन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, इसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है वो अच्छे दिन। तो ऐसा प्रभु को जो हासिल करना चाहता है, मतलब प्रभु को प्राप्त करना चाहता है और प्रभु के साथ 1000 साल राज्य करना चाहता है, ऐसे लोग क्या करना चाहिए? ऐसा 5 बात पतरस वहां पर बताए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहली बात क्या बोलता है? बुराई से अपनी जीभ को कंट्रोल करना, बुराई नहीं बोलना चाहिए, है ना। पहला पतरस 3:10 का सेकंड पार्ट में, 3:10 का सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? वो अपनी जीभ को बुराई से, हाँ, वो अपनी जीभ को बुराई से, बुराई, एक पवित्र व्यक्ति किसी प्रकार बुराई नहीं बोलना चाहिए। समझा क्या? आप कभी भी बुराई नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य आज बुराई बोलने के लिए बहुत आगे हैं। 4 लोग इकट्ठा होता है तो वहां पर हमेशा दूसरे की बुराई बोलता रहता है। उससे उनको क्या उन्नति मिलता है, क्या शांति मिलेंगे? वो सोचते हैं दूसरे की बुराई बोलने से मैं अच्छा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम दूसरे की बुराई बोल करके कभी खुद को अच्छा नहीं बना सकता है। तुम अच्छा कभी तभी बनेगा जब बुराई को अपनी जीभ से बचाओ और मसीह के जैसे बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताओ, यीशु मसीह ने कभी किसी की बुराई किया? नहीं। वो यीशु मसीह के अधिकार में तुम्हारा जीभ है तो तुम्हारा जीभ से कभी किसी की बुराई नहीं निकलेगा। बुराई जीभ करने वाला
कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। ये याकूब की पत्रिका 3 अध्याय 5 से 10 तक बोलता है। एक बड़ाई मारता है। बड़ाई मारने का मतलब उसके पास नहीं है तो भी वो ऐसा बोलेगा, वो नहीं कर सकता तो भी मैं ऐसा कर सकता है, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत बड़ाई मारता है। लेकिन वो जीवन में कंगाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बोलता है आग डालेगा। सही बात है। कई लोगों का जीव खुल गया ना, किसी की जिंदगी आग जला देगा, किसी परिवार में आग जला देगा। ऐसे जीव है ना। तीसरा बोलता है धोखा देगा, सामने बैठ करके धोखा देने वाला बातें करता है। चौथा बोलता है प्रदूषण। प्रदूषण बोले तो किसी का कमी है तो अखबार बन करके पूरा नासिक शहर में फैला देगा, जहां जहां जाएगा फलाना व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये प्रदूषण। आज अखबार में कोई बात छाप लेता है तो क्या होता है, वो जहां जहां अखबार का, वो न्यूज़पेपर का प्लेसमेंट है, मतलब उसको सप्लाई करता है, वहां वहां वो सब पहुंचते। वैसा आज अनेक लोग, एक न्यूज़पेपर जैसा है, वो कहीं भी जाएगा तो दूसरे की बुराई बोलने के लिए कभी उनमें कोई ये नहीं, डर नहीं। पांचवा क्या है, झूठ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। भजन संहिता 15 अध्याय 1 से 2 आप पढ़ते हैं। ये सब बातें वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ना है तो याकूब 3 अध्याय 5 से 10 थोड़ा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। छोटा सा अंग है। आप देखो, परमेश्वर ने इतना सिक्योरिटी में बनाया हुआ कोई अंग नहीं, 32 पहरेदार के बीच में ये जीभ को रखा है। ये 32 पहरेदार को पार करके वो बाहर आकर के ऐसा ऐसा कार्य करके निकल जाता है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। 32 दांतों के अंदर ये जीव रहता है और ये जीव 32 दांतों को धोखा देके बाहर आकर के सब बुराई करके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे, इतना सिक्योरली, मतलब इतना सिक्योरिटी दे करके कोई अंग को नहीं बनाया है जितना जीव को, क्योंकि वो बहुत खतरा है, खतरनाक चीज है। हाँ, जीव भी। हाँ, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे, मतलब जो नहीं कर सकता वो भी ऐसे बोलता मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे किया है, मैं ये किया है, मैं वो किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किया कुछ नहीं लेकिन बोलते रहते हैं। हाँ, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। हाँ। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ। और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं और प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्राणनाशक विष से मतलब यीशु मसीह को बढ़ने नहीं देगा। आज पवित्र लोग, जो चर्च का मेंबर्स कहता है, मतलब जो विश्वासी लोग, वो इकट्ठा होने के बाद पास्टर के बारे में, विश्वासी के बारे में सब एक दूसरे के विरुद्ध में बोलते रहते हैं। उनको बोल करके वो तृप्त नहीं होता है। कब तक आप ये बातें करता रहेगा, है ना। इसलिए अपनी बुराई से अपनी जीभ को बचाना बोलता है, पहला कर्तव्य। उद्धार पाया हुआ पवित्र भाई बहन, जो प्रभु यीशु मसीह की आगमन का वाड़ जो होता है, वो क्या करना चाहिए, बुराई से अपना जीभ को बचाना। वो बात जानने के कारण आपको मालूम है कि दाऊद ऐसा प्रार्थना की, उसको मालूम है कि मैं फंस जाएगा, इसलिए उसने 141 का 3 पढ़िए। भजन 141 का 3। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हाँ, मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर। हाँ, मतलब मेरा मुंह से कोई ऐसा बात ना निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात बोलता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका पहला कारण, आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरा, आप यीशु मसीह का भाई है, यीशु मसीह कभी नहीं झूठ बोलता। आपको सत्य वचन से जन्माया है, इसलिए वचन में कोई भी गलत बात नहीं। और आपको मिला हुआ पवित्र
आत्मा वो सत्य की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वचन कहता है आप एक शरीर का आपस के अंग है, इसलिए आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आखिरी में बोलता है झूठ बोलने वाला मनुष्य को तुम त्याग चुके हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी बातें वहां पर बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? आप जिससे जन्मा वो परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसकी संतान झूठ बोलना चाहिए, है ना। कई लोग मैंने देखा है, अरे आपका माता पिता कभी झूठ नहीं बोलते, तुम कहां से झूठ बोलना सीखा? आज झूठ बोलने के लिए कौन सिखाता है? घर में माता पिता ही बच्चों को झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, फिर वो झूठ बोलने सीख लेते हैं। देखो, झूठ की सहारा लेकर के कोई बचता नहीं, आखिरी में झूठ पराजय होता है। झूठ का कोई बेस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, झूठ हमेशा पराजय होने वाला है। तात्कालिक विजय जरूर पाएंगे, लेकिन आखिरी में आपका इज्जत नीलाम हो जाएंगे। ये झूठ बोलता है, इसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, ऐसा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए झूठ बोलने से अपने होठों को बचा के रखना। मालूम है, आप जो शब्द बोलता है वो शब्द से आपका न्याय होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप मत्ती उसकी 12 अध्याय 36 वचन पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। आप कौन है? निकम्मा बात बोलने वाला नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। आपका मस्तक प्रभु यीशु है। यीशु मसीह की बात सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद लोग अचंभित होते थे, लोग आशीषित होते थे, लोग उसके सामने समर्पण करते थे। ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला है। कोई भी गलत बात यीशु मसीह के मुंह से नहीं निकला करके गवाही देता है ना। आप पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21-22 वचन पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। आमीन। यीशु मसीह कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। लोग उसको ऐसा नाम रखा तो भी हिस्ट्री, चरित्र कहता है यीशु मसीह के मुंह से क्या नहीं निकला? छल की बात नहीं निकला है। उसकी वचन आज भी स्वर्ग में स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कभी झूठ बात नहीं बोलना। उसका कारण क्या है? पहली बात, जिससे आप जन्मा स्वर्गीय पिता, वो कौन है? सच्चा है। दूसरा, प्रभु यीशु। यीशु मसीह आपका बड़ा भाई है। यीशु मसीह आपका जीवन है। तो आप यीशु मसीह में झूठ, यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। तीसरा, जिस वचन के द्वारा आपका नया जन्म हुआ, वो वचन सत्य वचन है। जो आत्मा आपको मिला वो सत्य की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड है। और आप एक शरीर होकर के बनाया जा रहा है, तो उस शरीर में हम सब एक दूसरे के अंग हैं। हम झूठ बोलेंगे, दूसरे लोगों को धोखा हो जाएगा। हम कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, झूठ बोलने वाला कौन था? झूठ बोलने वाला शैतान है। और वो शैतान का प्रभुत्व किधर था? उद्धार पाने से पहले हम पर थे। अभी हमारा उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, अभी हमने वो पुराना मनुष्य को त्याग दिया, इसलिए हम क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप जीवन को चाहता है और वो अच्छी दिनों के इच्छुक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? बुराई से अपना जीव को बचाना, झूठ बोलने से अपनी होठों से रोकना। तीसरा, हर प्रकार की बुराई से बचना। आपको नजर आता है, आपकी समझ में आता है ये पाप है, ये बुराई है, उसमें शामिल नहीं होना। वो कितना भी आपको आनंद प्रदान करता है या लाभ प्रदान करता है, उन बातों को आप कभी भी उसमें शामिल नहीं होना, उससे अलग रहना, है ना। आप पहला थिस्सलुनी 5:22 में प्रभु का दास पौल, प्रेषित पौल कहता है हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो बुराई का लिस्ट लिखना मुश्किल है, इसलिए हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो आपको मिला हुआ पवित्र आत्मा की सहायता से
उस रोशनी में आपको समझ में आएगा भाई ये पाप है, मेरी आत्मिक जीवन में कलंक लगता, क्योंकि आपको चुना है तो प्रभु किस रीति में चुना है आपको मालूम है। आप एफेसियों की पत्रिका उसकी पहला अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए, 3-4 मिलकर पढ़िए, आपको मसीह में सारे आशीषों से भर दिया है। किस लिए भरा है? हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ, कि उसने हमें उसी के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, हाँ, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र होना काफी नहीं, पवित्रता ही प्रभु यीशु है, परंतु निर्दोष बोलने का हमारा व्यक्तिगत जीवन है। यीशु मसीह को आपने विश्वास करके स्वीकारा तो आप पवित्र हो गए, मतलब यीशु मसीह में पिता परमेश्वर आपको पवित्र मानता है। लेकिन वो पवित्रता का असर आपके जीवन में आने के बाद फिर आप निर्दोष होना है। निर्दोष होने का मतलब आप किसी भी दोष बातों में शामिल नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको मिला हुआ शिक्षण, पवित्र आत्मा और वचन की रोशनी में आपको पता चल जाता है भाई ये बुरा है, ये संगति, ये चाल, ये स्वभाव, ये व्यवहार, ये मुझ में कलंक लगा देगा, तो ऐसा बातों से आपको बचकर रहना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका कर्तव्य है ना। तो बुराई से दूर रहना बोलता है ना। आपका आत्मिक जीवन की पवित्रता को नष्ट करने वाला हर प्रकार की बुराई से बचा रहना। चौथा क्या है? भलाई करना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्रिस्ती से कभी बुराई नहीं निकलना चाहिए, है ना। गलातियों की पत्रिका 6 अध्याय 9-10 वचन में कहता है तुम भलाई करने में थकना नहीं बोलता है। हम कभी बुराई नहीं करना, हमारे विरुद्ध में कोई बुराई करता तो भी हम उनका बुराई करने नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह की जीवन से कभी बुराई नहीं निकला। यीशु मसीह को उन लोगों ने कितनी अपमान की, कितनी निंदा किया, लेकिन प्रभु भलाई करने में तत्पर था, चंगा करने में, लोगों का रोग दूर करने में, दुरात्मा निकालने में, उनका भूख मिटाने में, उनका थकावट दूर करने में, उनको समझाने में, उनको सही रास्ता दिखाने में, आदर्श देने में, सब यीशु मसीह आगे था। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं, जो यीशु मसीह को अपमान करते थे, निंदा करते थे, उनके लिए यीशु मसीह सूली पर चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको जानना है, वो यीशु मसीह आपका जीवन है, उसको हासिल करने वाला आप सर्वदा भलाई करते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई करने में आप थकना नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मधु, समझता ना, मध, हनी, वो एक बोतल में डाल के कितना भी हिलाओ, कितनी बार भी हिलाने के बाद उसको टेस्ट करके देखो, वो मीठा ही रहता है। मेरे को इतनी बार हिलाया मैं अभी कड़वा हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम मनुष्य को कोई विरोध कर लेगा, कोई हमारे विरुद्ध में बुरा बोलेगा या हमारे को कोई नुकसान देंगे तो हम तुरंत रिएक्ट करता है, हमारे अंदर से वो पुराना मनुष्य के स्वभाव निकलते हैं, वो हमारा पराजय है। तो ऐसा परीक्षा, ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में प्रभु क्यों लाता है? ताकि हमको ही समझ में आना चाहिए ये पुराना मनुष्य जिसको मैंने त्यागा या जिसको मैंने गाड़ा, जो मसीह के साथ जीने के लिए, मसीह जो जीवन, नया जीवन जो मिला, वो जीने के लिए जो मिला, वो जीवन के अनुसार जीने के लिए ये जीवन अभी तक पूर्ण रीति में नष्ट नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अनेक लोगों में वो भलाई भी करता है, साथ साथ बुराई भी करता है। ऐसा नहीं क्रिस्ती में क्या होना चाहिए? केवल भलाई होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा क्या है? 5 बात जो बोला, पांचवा शांति का खोज रहना चाहिए। क्या है शांति? शांति का अर्थ क्या है? मेल मिलाप। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग झगड़ा करवाने वाला बात करता है या करवाता है। एक क्रिस्ती कभी किसी के बीच में झगड़ा का कारण नहीं बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी हम दूसरे के बीच में झगड़ा निर्माण करने के लिए हम एक माध्यम नहीं बनना चाहिए। यीशु मसीह हमेशा लोगों के बीच में झगड़े को मिटा देते थे। शिष्यों के बीच में भी कभी कभी नाराजगी होता था, यीशु मसीह उनको समझाते थे तुम सब भाई है, तुम एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे से बड़ा नहीं मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के साथ भी और भाई बहनों के साथ भी मेल में रहना है। आज अनेक लोग बोलते हैं मैं प्रभु के साथ मेल में रहूंगा लेकिन इनके साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं। कमी घटी रहने वाला
शिष्यों के साथ यीशु मसीह मेल मिलाप में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा हमको मेल मिलाप में जीवन बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है घर में कब झगड़ा होता है? घर में कब झगड़ा होता है? घर में तब झगड़ा होता है जो घर की मालिक है। घर का मालिक बोले तो जो घर का शिरोमणि, अर्थात जो उस घर का आदमी, उसकी नापसंद का कोई कार्य आप करेंगे या ऐसा जिएंगे तो वो आपके विरुद्ध में बोलेंगे, तुम ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कहा, या इधर क्यों गया, मेरे को क्यों नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात हमारी जीवन में होने ही नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मंडली जीवन में यीशु मसीह की पूर्ण अधीन होकर के एक दूसरे के बीच में ठोकर की कारण नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूर्ण अधीन होकर के जीवन बिताने का। दूसरा देख के आपके बारे में बोलना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे लिए आदर्श है, इसके जीवन को फॉलो करना बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक क्रिस्ती की जिंदगी होना, उनको परमेश्वर का संतान कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब परमेश्वर की संतान नहीं है। मंडली में परमेश्वर की संतान कौन है? जो मेल मिलाप कराता है ना। आप मत्ती उसकी 5 अध्याय 9 वचन। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। फिर कौन है? रोम 8 का 14 पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। मतलब परमेश्वर की संतान कौन है, ईश्वर की संतान कौन है, उसका व्याख्या बाइबल कहता है या यीशु मसीह की उपदेश कहता है, जो मेल मिलाप करता है वो परमेश्वर की संतान है, उनको परमेश्वर का पुत्र माना जाएगा। और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जो जीवन बिताता है उन्हें परमेश्वर की संतान कहता है। और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर से जो जन्मा है वही परमेश्वर की संतान है। वो क्या नहीं करता? वो पाप नहीं करता है। उसको समझ में आता है ये पाप है, ये मुझे फिर से कलंकित करेगा, ये मुझे परमेश्वर की संतान की पदवी से मुझे गिरा सकता है। ऐसा पाप, ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा, है ना। उसका 5 का 18 पढ़िए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। आमीन। दुष्ट को अवसर नहीं देता है। दुष्ट हमेशा धोखा देके आपको पाप में फंसाने के लिए। पाप क्या है? पाप का अर्थ क्या है? सिन। इसका सही भाषा हमात्या बोले तो लक्ष्य से फिसलना है। लोग सोचते हैं शराब पीना, झूठ बोलना या व्यभिचार करना, धोखा देना, ये सब पाप है। ये सब पाप का स्वभाव है। हर प्रकार का बुराई का जड़ पाप है। मतलब आपका लक्ष्य क्या है? जीवन। आपका लक्ष्य क्या है? उस 1000 साल का राज्य। इससे फिसलने वाला जो भी कार्य सब पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे आपको अपने आप को बचाना है। उसके लिए शिक्षण पद्धति मंडली जीवन जो दिया है। आज लोगों को मंडली जीवन का अर्थ ही नहीं मालूम। वो शिक्षण नहीं है, वो शिक्षण देता भी नहीं है। इसलिए मंडली जीवन में पवित्र भाई बहन को अपना गलतियों को, अपनी पापों का एहसास नहीं है। वो एहसास दिलाने वाला कार्य नहीं है। उन दिनों में शास्त्री फरीसियों को प्रभु ने बोला, तुम व्यवस्था पर घमंड करता और व्यवस्था के खिलाफ जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल पर प्रशंसा करता है, बाइबल को हम बहुत पवित्र ग्रंथ मानता है, तो ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम इसको अच्छा ग्रंथ है या ये बहुत लाभदायक ग्रंथ है बोल के क्या फायदा? जो हम नहीं कर सकते तो दूसरे को आप कैसे बोल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप नहीं कर सकता वो दूसरे को करने के लिए बोल नहीं सकता है। इसलिए आपको अपने जीवन को परखना है। तो इसलिए जो पुराना मनुष्यत्व क्या है? वो कभी भी प्रभु का वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता सकता है। पुराना मनुष्यत्व को ये वचन बोझ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी भी वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता सकता है। आप रोम उसकी 8 अध्याय 5 नहीं 8 का 7-8 है
क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ये शरीर जो बोलते हैं ना, ये ओल्ड मैन है, फ्लैश, जो पुराना मनुष्य के संबंध में बोल रहे, उसके अनुसार तुम मन लगा के जिएगा तो शरीर के अनुसार मन लगाना मृत्यु है। हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। नहीं हो सकता। परमेश्वर की व्यवस्था बोले तो यीशु क्रिस्त का अधीन होकर के एक शारीरिक मनुष्य कभी जीवन नहीं बिता सकता है। वो मंडली में क्रिस्ती है ऐसा दिखाता है, या दुनिया की नजरों में वो क्रिस्ती है, परंतु स्वर्ग में नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, स्वर्ग में एक ही क्रिस्ती है जो मसीह में है। प्रेज़ लॉर्ड, तो आप उस पुराना मनुष्यत्व को और उस मनुष्यत्व में जो भी है पूर्ण रीति में त्याग करके पुदु मनुष्य को, नया मनुष्यत्व को पहनते हुए, नया मनुष्यत्व को पहन करके हर दिन परमेश्वर की इच्छा क्या है इस बात को पहचान के जीवन बिताना है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आप रोम उसकी 12 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके 3 बात बोलता है। अपनी शरीर मतलब ये दुनिया में जीवन बिताने वाले क्रिस्ती को अपनी शरीर को क्या समझना चाहिए? जीवित परमेश्वर का है भावता हुआ बलिदान करके। पूरा पढ़ो, फिर से पढ़ो। जीवित हाँ, और पवित्र। हाँ, जीवित है कैसा? पवित्र। हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को स्वीकार्य, परमेश्वर एग्री करना चाहिए, ऐसा आपको जीना चाहिए बोल रहे। हाँ, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो। देखा, इसका मतलब इस दुनिया में 2 प्रकार का क्रिस्ती है। एक संसार के अनुसार चलता है लेकिन अपने आप को क्रिस्ती कहता है, लेकिन दूसरा क्रिस्ती क्या है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन का गहराई तक उतरना इतना आसान बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड ना, कि तुम अपना मन को नया करने से क्या होगा? चाल चलन बदलेगा। तो चाल चलन बदलना है तो उसका बेस किधर है? मन है। वो मन में कौन प्रभुता करना चाहिए? प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु आपकी मन में प्रभुता करना है तो आपकी मन में आप उस इच्छा को धारण करना जो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह में जो हमारे बारे में निर्णय किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या निर्णय किया, क्या उद्देश्य हमको क्रिस्त में लाया या हमको क्रिस्त में जोड़ा है, ये बात आपको समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप रोम उसकी 8 अध्याय उसका 28 और 29-30 तक पढ़ना। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, वर्तमान में आपको ये कष्ट दुख दुर्दशा ये दुनिया की जिंदगी में प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताते समय पर आपको कई प्रकार का भी ऐसा दुख दर्द हो सकता है, लेकिन वो आखिरी में भलाई होगा, है ना। अभी आप एक बच्चे को आप स्कूल में डालता है, माता पिता जब उसको नर्सरी में डालता है, आप देखा होगा वो बच्चा इतना रोता है, उसको ऐसा लगता है मेरी माता पिता ने मुझे छोड़ के गया। वो गेट की ओर भाग के आता है रोते रोते, वो अंदर क्लासरूम में नहीं जाता। लेकिन कुछ दिन के बाद वो बच्चा सीखता है, समझता है ये स्कूल में मुझे क्यों डाला है, मेरी भविष्य की उन्नति के लिए। फिर वो लगातार नर्सरी से LKG में, UKG में, फिर प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में डिग्री और सब हासिल करके वो बहुत बड़ा एक अच्छा नागरिक है, वो प्रेसिडेंट तक बन सकता है। लेकिन उसकी बेस वो नर्सरी से शुरू हुआ है। वो नर्सरी में वो रोता था, नर्सरी में वो बहुत वेदना में रहते थे,
ये मेरा माता पिता मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब भलाई के लिए। तो आज मंडली जीवन में आपको ऊपर लागू करने वाला पाबंदी, आपको कई बातों से जो मना करता है, वो ऐसा करना, ऐसा सोचना, ऐसा चलना, ऐसा व्यवहार करना गलत है करके क्यों समझाता है, उसके एक ही उद्देश्य आपके बारे में प्रभु का प्लान है। वो क्या प्लान है? आगे 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी आपको है। मालूम है आपका ये चुनौती अभी का नहीं है, ये दुनिया का फाउंडेशन से पहले पिता परमेश्वर ने आपको चुन चुके हैं, है ना। प्रभु के दास जो एक अच्छा बहुत फेमस प्रचारक है, चार्ल्स स्पर्जन, वो कहता है अगर मैं दुनिया में पैदा होके ऐसा बड़ा होने के बाद परमेश्वर ने कभी मुझे नहीं चुनता, क्योंकि मेरी जीवन ऐसा है। हम सबको कब चुना? ये दुनिया में जन्मने के बाद, ये दुनिया में जन्मने से पहले। और आप बहुत अच्छे हैं इसलिए चुना, ऐसा मत समझना, लेकिन आप अच्छा कर सकता है ये पिता जानता है, इसलिए आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपका कार्रवाई देखे, आपकी चाल देखे, आपकी स्वभाव देखे पिता को दुख नहीं लगना चाहिए। क्या सोच के मैं इसको चुना, आज ये क्या कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा परिस्थिति नहीं आ, ऐसा परिस्थिति ना आने के लिए वो पुराना मनुष्य जो परमेश्वर को दुख देता, परमेश्वर को मेहनत करवाता, उस पुराना मनुष्य को अपन त्यागना चाहिए। पुराना मनुष्य परमेश्वर का पुत्र को सूली पर चढ़ाता है, उसकी बिना पुराना मनुष्य को छुटकारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम उस पुराना मनुष्य के अनुसार नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहता है जो पहले से जान लिया, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो किसके स्वरूप में होना? हर क्रिस्ती जो मंडली में आया सबको पिता क्या चाहता है? ये सब मेरी पुत्र के अनुरूप होना है, इसलिए पुत्र को खड़ा करके हमें आदर्श दे दिया उसने। जो ये पुत्र के अनुसार रूप बनता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने वाला है, बाकी कोई भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। पहले से ठहराया, उनको बुलाया, वो है वर्तमान की सुवार्ता। जब पहले से ठहराया उन्हें क्या किया? बुलाया। कैसा? सुवार्ता के जरिए वर्तमान में बुलाया। हाँ, और जिन्हें बुलाया, हाँ, उन्हें धर्मी भी ठहराया है। किधर? यीशु मसीह में। हाँ, और जिन्हें धर्मी ठहराया, हाँ, उन्हें महिमा भी दी है। महिमा बोले तो यीशु मसीह को पहना लिया है, क्योंकि हमारा महिमा प्रभु यीशु है। इसलिए आप मसीह को जीता है तो आपका चेहरा देख के लोग बोलेंगे आपकी चेहरे में कितना प्रकाश है, आपकी चेहरे में कितनी खुशी है। इसका कारण क्या है? यीशु मसीह को पहन लिया है आपने। इसलिए आप बीमार होगा, आप भूखा भी हो सकता है, लेकिन आपके चेहरे में एक अतुल्य प्रकाश है, जिसको देख के लोग अचंभित होता है, इसकी चेहरे में इतनी प्रकाश कैसा है, इतनी खुशी कैसा है, इतनी शांति से कैसे रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वर्ग के नजदीक आ चुके हैं, इसलिए शैतान की धोखे में नहीं होना। हम मसीह की पूर्णता हासिल करके उस पहना पुनरुत्थान में हमको उठाया जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही लक्ष्य होना है। तो पत्रोस बोलता है, क्या बोलता है? जीवन को चाहने वाला और उस शुभभावी, वो अच्छी दिन को चाहने वाला 5 बातों से अपने आप को बचा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़िए पहला पत्रोस उसकी 3 अध्याय 10-11 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।